सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस का सीना हुआ चौड़ा। जाहिर सी बात है, जो प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और आज सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को घेर दिया कि आपने जो कोविड काल में पीएम अनुदान फंड में अनुदान मांगा था उसका हिसाब दीजिए। इस बात को लेकर के पूरे देश भर में बवाल हुआ और पीएम मोदी के खिलाफ जो है पुतला दहन किया गया, नारेबाजी लगी। कांग्रेस का कहना है जो काला धन लाने वाला था आज वही उसके ढेर पे बैठा हुआ है। जनता अब जाग चुकी है। 2024 का चुनाव में जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी। आज बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस काला धन रूपांतरण योजना जो था इसका नरेंद्र मोदी का, इस पे उनका जो निर्णय आया इस पे रोक लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मांग किया कि काला धन के विरुद्ध जो भी पैसा आपने एकत्र किया है, बैंक घोटाला या जो भी है, उसका हिसाब 3 सप्ताह के अंदर चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को। और साथ साथ एक बात आपके चैनल के द्वारा हम लोग कहना चाहेंगे कि इतना घोटाला है इस मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जैसे काला धन के नाम पे। काला धन कहाँ है सब लोग जानते हैं। अरे आप नोटबंदी करके तो पूरे हिंदुस्तान के मिडिल क्लास गरीबों को बेहाल कर दिया। वो पैसा कहाँ गया? वो सारा का सारा पैसा अपने धन सेठों को आपने दिया। और जो आज विदेश भागे हुए हैं बड़े बड़े धन सेठ, वही काला धन है। देश की जनता को, आवाम को ये जानने का हक है कि जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है वो किसका है, कहाँ से आया है, कौन कितना दिया है। और तत्काल इस पर उन्होंने रोक लगा दी है। कोई भी अब चुनावी बॉन्ड किसी को नहीं देगा कि ये गैर कानूनी है। और काला धन जो मोदी जी जो कहते हैं ना कि काला धन हम लाएंगे, काला धन हम लाएंगे, तो ये काला धन को बढ़ावा देने की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि काला धन रोकने का और भी तरीका हो सकता है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस पार्टी 2017 से इस बात का लगातार विरोध करते आ रही है। और आज कांग्रेस पार्टी के जो बात है, कांग्रेस पार्टी जिस बात को कह रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग प्रदेश के देश में मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री केयर योजना जो है, पीएमवाई योजना जो चला था कोविड काल में, पीएम केयर फंड चला था, उसको भी इसी तरीके का अवैध, हम कह सकते हैं काला धन का वो भी एक स्रोत है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो भी आरटीआई के तहत नहीं है। तो अब तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उसको भी सामने लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी जल्द से जल्द फैसला दे कि पीएम केयर फंड का पैसा कितना आया और कहाँ कहाँ गया है और उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी सामने आना चाहिए। अभी जो आपने पुतला दहन किया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य था, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सारे लोग ये कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ब्लैक मनी जो जमा कर करके, आपने देखा कोविड में भी केयर फंड बनाए थे, प्रधानमंत्री केयर फंड है ना, बॉन्ड के द्वारा पैसा जमा करवा रहे थे। अरबों खरबों रुपया ब्लैक मनी अपने पाले में ला करके वो फंडिंग से अपनी प्रचार सरचार अपना चुनाव अभियान में वो लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट का आज वो फैसला आया। उस फैसला का हम सभी लोगों ने तहे दिल से स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छा फैसला। इससे काला धन जो जमा किए हुए थे, ये काला धन देश की जनता के सामने में आएगी। जो गले फाड़ फाड़ के देश के प्रधानमंत्री चिल्लाते हैं कि हम बहुत ही साफ सुथरा देश को करेंगे, काला धन को हम लाएंगे, मगर काला धन वो खुद जमा कर करके अपना प्रचार और सरचार में लगा रहे थे। उसी का आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जो काला धन, जो आपका केयर फंड वगैरह जो पैसा आप जमा किए हैं, उस पैसा का ब्यौरा दीजिए। जब ब्यौरा देगा तो देश की जनता के सामने आ जाएगी कितने काला धन जमा करके ये रखे हैं। इससे साफ सुथरा चुनाव भी होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। आज उसी को लेकर के जो काला धन से जो दुरुपयोग कर रहे थे, जो फंडिंग कर रहे थे, आज उसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने पुरस्कार दिलाया है। सर, एक सवाल है, काला धन लगभग जितने भी नेता लोग हैं सभी के पास है,
तो क्या ये नियम कानून सबके लिए लागू होगा या मोदी के लिए? निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति पर होना चाहिए, मगर जो मोदी जी जो गला फाड़ फाड़ करके 2014 के चुनाव में कह रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, अब तक लाए क्या? और खुद काला धन जमा कर लिए। यही तो है मोदी जी का फंडा। यही तो हम देश की जनता को कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये झूठा सपना दिखलाते हैं, झूठ बोलते हैं, हर दिन झूठ बोलते हैं, और वही झूठ आज सत्य में बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको सामने ले आया। अच्छा, देश की जनता को आप क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? देश की जनता को आह्वान करना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान की जो हिटलर की केंद्र में जो सरकार चल रही है, इससे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से आम जन परेशान है, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। इसलिए ऐसे झूठे प्रधानमंत्री से देश चलने वाला नहीं है, जो हर वक्त, हर दिन, हर समय झूठ ही सिर्फ बोलते हैं। कोई अच्छा बात बोलते नहीं, सत्य बोलते ही नहीं है, केवल झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए देश की जनता को अब समझना चाहिए कि ये काला धन जो जमा किए थे, आज जो सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग मंदिर मानते हैं, उस मंदिर से आज फैसला आया है कि काला धन आपने किससे लिया और इतना जो जमा किए। आप क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने सूचना का अधिकार का आपका कानून दिया था। एक एक व्यक्ति, कोई भी एक रिक्शा चालक भी, उसके तहत आप सूचना का अधिकार से आप मांग सकते थे कि आप कितना फंड जमा किए, उसको भी उससे बाहर कर दिए थे कि आप सूचना का अधिकार से हमारा प्रधानमंत्री केयर फंड का आप नहीं मांग सकते हैं। ये तो हालात था इस देश का, मगर आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, स्वागत योग्य है। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला धन पे रोक लगाना होगा, काला धन पे रोक लगाना होगा। काला धन पे घोटाला बंद कराओ, बंद करो, बंद करो। काला धन पे घोटाला बंद करो, बंद करो। काला धन का फंडिंग बंद करो। आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का आज जो फैसला आया काला धन को लेकर के, कि पीएम को भी एक रेड लाइन में लाके खड़ा कर दिया। आप भी जो भी धन जमा किए उसका आप ब्यौरा दीजिए जनता के सामने। यही कांग्रेस पार्टी का डिमांड है और उसी के उपलक्ष्य में आज जो है मोदी का पुतला दहन किया गया था और एक आह्वान किया गया जनता के सामने कि अब आप जागिए और सामने देखिए कि क्या हो रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। ये तो वक्त ही बताएगा कि 2024 का चुनाव क्या कहने जा रही है, लेकिन सभी दल जोर शोर से लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ।